नमस्कार। मैं हूं एमडी मसूद और आप देख रहे हैं एमएमटीवी इंडिया। आज हम बात कर रहे हैं भारत के उस फैसले के बारे में जिसमें हमारी सरकार ने 59 चाइनीज़ ऐप बैन कर दिए। इन 59 ऐप में टिकटॉक भी शामिल है। टिकटॉक यानी हम उस ऐप के बारे में बात कर रहे हैं जिस पे भारतीय युवा पीढ़ी एक तबका वीडियोस बनाकर पैसे कमाता है। आसान शब्दों में इसे पार्ट टाइम जॉब भी कहा जाता है। टिकटॉक 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 पे करीब 30% भारतीय यूजर्स हैं, यानी सरकार टिकटॉक बैन करके 29% यूजर्स को बेरोजगार कर दिया है। हमारे देश में इस सरकार के आने के बाद से ही रोजगार के लाले पड़े हैं और टिकटॉक बैन के बाद बेरोजगारी की संख्या में वृद्धि कर दी गई है। अभी तक सरकार रोजगार देने में असफल रही है और कोरोना जैसे महामारी को देखते हुए आगे भी कोई उम्मीद नहीं दिख रही है। यानी जो लोग खुद से रोजगार ढूंढकर पैसे कमा रहे थे उन्हें भी बेरोजगार कर दिया गया है। इससे यही प्रतीत होता है कि सरकार द्वारा युवा पीढ़ी की रोजगार छीनना शुरू कर दिया गया है। टिकटॉक को बैन करने के बाद जो 30% भारतीय यूजर्स बेरोजगार हुए हैं उससे नुकसान भारत को ही होने वाला है, क्योंकि जब लोग पैसा नहीं कमाएंगे तो देश की जीडीपी कम होती चली जाएगी और गरीबी बढ़ेगी। हालांकि टिकटॉक अन्य देशों में बैन नहीं है, इसलिए चीन को कुछ ज़्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, लेकिन भारत में इसके गंभीर असर पड़ने के आसार दिख रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कल एक न्यूज़ चैनल पर टिकटॉक के बैन होने की खबर दिखाई जा रही थी और उस एंकर के लैपटॉप पे पेटीएम का लोगो लगा था, यानी वो पेटीएम का प्रचार कर रहे थे। मेरा सवाल यह है कि क्या पेटीएम ऐप भारत को भारतीय द्वारा बनाया गया है? नहीं, पेटीएम भी चीन का ऐप है और वो भारत में अभी भी चल रहा है। ऐसे बहुत सारे ऐप हैं जो कि चीन के द्वारा बनाया गया है और उस पर कोई रोक नहीं है। इसमें सबसे प्रचलित ऐप है जिसका नाम है पबजी, और पबजी चीन का ही ऐप है, तो सरकार द्वारा इसे क्यों नहीं बैन किया गया? क्योंकि इसकी कमीशन रेट ज़्यादा है और सरकार को पेटीएम की तरह ही पबजी से भी मोटी कमाई होती है। यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि भारतीय सरकार किस प्रकार से दोहरी राजनीति में लगी है। हम आपको बता दें कि ऐप को बैन करने से कुछ नहीं होगा। सरकार को देश में रोजगार उत्पन्न करने की ज़रूरत है, ना कि उसे छीनने की। आप चाइनीज़ ऐप को बैन करने का ऐलान करते हैं और जिस माइक द्वारा आप अपनी बात लोगों तक पहुँचाते हैं वो भी चीन के द्वारा बनाई गई माइक है। ऐसे में आपको समझ आ गया होगा कि देश के कई राज्यों में चुनाव नज़दीक है और सरकार की भाषणबाजी नीतियां शुरू है और बॉर्डर पर हमारे 20 जवान शहीदों के बदले में 59 ऐप को बंद कर दिया गया है। आज से सवाल का सिलसिला शुरू हो रहा है और आज का सवाल है, क्या ये बैन की गई 59 ऐप हमारे 20 जवानों के जान को लौटा सकती है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। बने रहिए एमएमटीवी इंडिया के साथ।